सामुद्रिक शास्त्र में शारीरिक लक्षणों में 21 तरह की वर्ण बताए गए हैं। 21 तरह की स्त्रियां होती हैं। पहली स्त्री को पद्मिनी कहते हैं। यह स्त्री दया और स्नेह रखने वाली होती है। सभी के चित्त को मोहित करने वाली, हंस के समान चलने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली होती है। इसके शरीर से हमेशा सुगंध निकलती है। यह सुंदर, सामने वाले को प्रभावित करने वाली और पति सेवा में लीन रहती है। इसके नाक, कान, होठ छोटे होते हैं। शंख के समान गर्दन, कमल के समान चेहरा होता है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती, कम संतान उत्पन्न करने वाली और पतिव्रता होती है। चित्रिणी, ऐसी स्त्रियां पतिव्रता और सब पर स्नेह रखने वाली होती हैं। श्रृंगार आदि में उसकी रुचि रहती है। ये ज़्यादा परिश्रम नहीं करती पर बुद्धिमान होती हैं। इनका मस्तिष्क गोल, नेत्र चंचल होते हैं। इनकी चाल हाथी के समान, स्वर मोर के समान होता है। ऐसी स्त्रियां कोमल अंगों वाली तथा लज्जा रखने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां नृत्य, प्रेम और सुंदरता में निपुण होती हैं और पति को प्रसन्न रखने वाली होती हैं। हस्तिनी, ऐसी स्त्री पुरुष के मनोनुकूल होती है तथा उसमें भोग की इच्छा विशेष होती है। इनका शरीर मोटा, स्थूल और आलस से भरा हुआ होता है। इनमें लज्जा, धर्म आदि कम होता है। इनकी कपोल, नासिका, कान और गर्दन स्वस्थ होते हैं। आँखें छोटी, पीली, होठ मोटे, लंबे और चाल हाथी के समान होती है। इन्हें क्रोध अधिक आता है और लड़ाकू वृत्ति की होती हैं। ये अपने पति से संतुष्ट नहीं होती तथा पति के अलावा अन्य पुरुषों में रुचि रहती है, परंतु एक तरीके से यह पतिव्रता ही होती हैं। चौथे प्रकार की स्त्री शंखनी बताई गई है। ये लंबी और चलते समय पृथ्वी पर आवाज़ होती है। ये अपने कूल्हे हिला हिला कर चलती हैं। इनकी आँखें टेढ़ी और शरीर बेढोल होता है। इनमें क्रोध की भावना अधिक होती है तथा प्रत्येक क्षण भोग की इच्छा बनी रहती है। इनके मन बड़ा दुष्ट और कपट भरा होता है तथा ये मादक द्रव्यों का सेवन करने में रुचि लेती है। यह दुराचारिणी तथा पर पुरुष में रत रहती है। यह गृहस्थ पुरुषों के गृहस्थ जीवन को बर्बाद करने वाली और स्वयं के घर संसार को आग लगाने वाली होती है। सद्धिनी स्त्री, ऐसी स्त्री सरल स्वभाव वाली तथा डरपोक होती है। ऐसी स्त्रियां हंसमुख और लज्जा युक्त होती हैं। इनकी बोली कोमल होती है तथा प्रत्येक दृष्टि से पति को प्रसन्न करने की कला इनमें आती है। ऐसी स्त्रियां सुखी गृहस्थ जीवन को भोगती हैं। मैत्रायणी स्त्री, ऐसी स्त्री बहुत सुंदर, रूपवती, गौरवर्ण और अभिनय, नृत्य गायन में निपुण होती हैं, परंतु इन्हें पति दुष्ट या कमज़ोर मिलते हैं। इस वजह से इनका गृहस्थ जीवन ज़्यादा सुखमय नहीं होता है। इनके रूप को देखकर प्रत्येक पुरुष मोहित हो जाता है, परंतु ऐसी स्त्री पर पुरुष से सदा दूर ही रहती है। कलहकारिणी, ऐसी स्त्री की भौहें हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं। इनके दांत
ऊंचे नीचे भैंस के समान शरीर होता है। रास्ते में चलते समय इनके पैरों से धूल उड़ती रहती है। यह द्वेष रखने वाली तथा धोखे से पति को मारने वाली होती है। यह किसी भी प्रकार का परपुरुष से संबंध जोड़ने में अपनी चतुराई समझती हैं। गृहस्थनी, ऐसी स्त्री आदर्श रूप से घर को चलाने वाली होती है तथा पति में ही अनुरक्त रहती है। ना तो अधिक बोलती है, ना किसी को धोखा देती है, न यह पर पुरुष को चाहती है और न अधिक बनी ठनी रहती है। कुकर्मों से दूर रहने वाली यह स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की और दोनों पक्षों का नाम ऊंचा करती है। आतुरा, ऐसी स्त्री प्रत्येक कार्य को तुरत फुर्त करने में विश्वास रखती है। वह साधारण रूप रंग वाली स्त्री पति से प्रेम करने वाली होती है और कभी कभी तो पति से भयंकर लड़ाई भी कर लेती है। इस स्त्री को समझना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्त्रियां पतिव्रता और गृहस्थ जीवन को निभाने वाली होती हैं। भयातुरा, ऐसी स्त्री गौर वर्ण, नाजुक, लज्जा से सिकुड़ सुकुड़ कर बात करने वाली तथा थोड़ी थोड़ी बातों से डरने वाली होती है। यह कभी अकेली नहीं रहती। यह सबसे प्रेम करने वाली, मधुर भाषण करने वाली तथा अपने धर्म को निभाने वाली होती हैं। डाकिनी, ऐसी स्त्री हंस हंस कर बातें करने वाली तथा धोखा देने में बहुत चतुर होती है। इसके नेत्र लाल होते हैं। ऊपर से यह बहुत प्यार दिखाती है, परंतु निकट से यह लालची और बहुत धोखा देने वाली होती है। इनसे प्रेम करना और सांप से प्रेम करना बराबर होता है। इनका पति इनकी बदनामी से हर समय दुखी रहता है। हंसनी, ऐसी स्त्री सुखी तथा समझदार होती है। इसकी चाल हंस के समान मनमोहक होती है। यह सत्य बोलने वाली तथा रति के समान सुंदर होती है। यह मधुर प्रीति करने वाली होती है। ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली पुरुषों को ही मिलती हैं। बहुवंशनी, ऐसी स्त्री गेहुए रंग वाली तथा पूरी तरह से गृहस्थ धर्म को निभाने वाली होती है। यह असत्य नहीं बोलती तथा पति सेवा में ही प्रसन्न रहती है। समाज में ऐसी स्त्री सम्मानित हो रहती है। घातिनी, यह स्त्री चालाक तथा दूसरों को धोखा देने में होशियारी होती है। प्रकट में यह प्रेम जताती है, परंतु इसके हृदय में जहर भरा हुआ रहता है। यह कुशल धोखा देने वाली और बात बात पर असत्य भाषण करती है। कृपणी, ऐसी स्त्री निर्लज, कमजोर शरीर वाली और कंजूस होती है। यह थोड़े बहुत रूप से बदनाम होती है तथा किसी से भी किसी भी प्रकार की बात करने में शर्म नहीं आती। यह धन के लिए किसी पुरुष के साथ सोने को भी तैयार हो जाती है। प्रेमिणी, ऐसी स्त्री सुंदर, प्रेम को निभाने वाली तथा पति की प्रिय होती है। यह हमेशा मंद मंद मुस्कुराती रहती है तथा जो भी इसकी भलाई करता है उस पर यह सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती है। इसके केस लंबे, सुंदर तथा चेहरा आकर्षक होता है। अपने बच्चों से प्रेम करने वाली सुखी गृहस्थ जीवन को जीने वाली होती हैं। कृष्ण तन्वी, यह स्त्री दुबली पतली तथा क्रोध करने वाली होती है।
यह अपने आप को बहुत अधिक चतुर समझती है तथा जब बोलती है तब इसका शरीर थरथराता रहता है। मदमस्तनी, ऐसी स्त्री अपने रूप और यौवन के अहंकार में चूर और काम पिपासु होती है। काम कला में हमेशा पुरुष ही पराजित होता है। यह कभी हार नहीं मानती। यह अत्यंत कामी, लोभी होती है और निर्लज एक वेश्या के समान हो जाती है। एक स्थान पर टिककर बैठना इसको अच्छा नहीं लगता। गृहस्थ स्त्रियों से यह घृणा करती है और उनके पतियों को फंसाकर उनके गृहस्थ जीवन में आग लगाती है। ऐसी स्त्री समाज में बदनाम ही होती है। कुलच्छेदनी, ऐसी स्त्री जिस घर में भी जाती है उसको दरिद्र बना देती है। यह असत्य भाषण करने वाली और पति से मनमानी करने वाली होती है। उसको धोखा देने से भी नहीं चूकती। माता पिता, पति, भाई, ससुर आदि सब पर अपनी मनमानी और हुक्म चलाना चाहती है। यह किसी की परवाह नहीं करती। स्वच्छंद विचारों वाली ऐसी कलह प्रिय होती है और दिन रात झगड़े, लड़ाई, कटु वचन अपने पति को बोलने से नहीं चूकती। स्वर्गिणी, ऐसी स्त्री उत्तम विचार रखने वाली, धर्म, कर्म और रीति रिवाजों का पालन करने वाली, सभी के साथ मधुर व्यवहार करने वाली, ईश्वर में इनका चित्त बहुत अधिक रहता है। यह छोटे बड़े सभी का सम्मान करती हैं, सभी से प्रेम करती हैं। इनकी वाणी मीठी होती है, व्यवहार कुशल होती है, समाज में इनका सम्मान होता है। ऐसी स्त्री पति को ईश्वर के समान ही सम्मान देती है। घर गृहस्थी परिवार को ही अपना धर्म मानती है और समाज में सभी रिश्तेदार, मित्र, बंधुओं में इनका सम्मान होता है।